अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 हमारा आज और एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो हमने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल कर ली थी। उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, डेफिनेशंस की थी, तो वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब हम 1.4 की तरफ चलेंगे। 1.4 करने से पहले जो आज हमने जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बोले बिना पेज नंबर 15 ओपन करें बुक पे। आप अगर आप पेज नंबर 15 पे देखो तो वहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कि दो मैट्रिक्स की एडिशन हम देख चुके, दो मैट्रिक्स की सबट्रैक्शन हम देख चुके, मैट्रिसेस के बारे में सारा पढ़ चुके। अब हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन भी देखनी है एडिशन और सबट्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जैसे हमने एडिशन देखा था ना कि एडिशन कब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था। बिल्कुल इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगी। वो आप लोग ऐसे देखोगे, अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ो तो वहाँ लिखी हुई है टू मैट्रिसेस A and B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर दो मैंने कह दिया A and B, तो उसने कहा वो दोनों मैट्रिसेस आपस में तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं एंड गिविंग प्रोडक्ट का मतलब उसका मल्टीप्लाई होकर जो आंसर देंगे। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक ही होता है। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ B, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है, ये उसने कह दिया A और B उसने दे दिया आपके पास 4 और 1। उसने कहा है ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन तब हो पाएंगी, तब मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगी जब उसने क्या कहा है पहला जो आपका मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने बनता है A और दो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ रोज 1 और 2 वो दोनों सेम हो। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपने उसको उल्टा नहीं करना कि इसके रो और इसके कॉलम में, नहीं, इसके कॉलम और इसकी रो की अगर नंबरिंग यानी इसकी काउंटिंग अगर सेम होगी तो हम कहेंगे कि हाँ आप ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर अभी इसको ना आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल कब होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कर लें। इसके बाद जो आप एक्सरसाइज पे है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कौन सी मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो कंफर्म नहीं हो सकती। तो बिल्कुल यही वाला रूल अप्लाई करने से पहले वाला पार्ट करके देखिए 0 और 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम फर्स्ट पार्ट का है और यहाँ लिखा हुआ है -2 और 3। अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना। उन्होंने कहा बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स हो रही है। मैंने कहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये इसको ए बी का नेम दे दें। अगर आप चाहो ना तो आप अलग से लिख दो कि ये ए है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, देन आपने नीचे कह देना कि ये ए है और ये बी है, -2 और 3 था, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड का भी वर्ड यूज कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम के ये थे और आपके पास थी एक नंबर ऑफ रोज थी और सेकंड कॉलम में था आपके पास नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम थे और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज थी। बेहतर है कि आप नेम लगा के उसी सीक्वेंस से नेम ले लें। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए 2 थे, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो भी 1 और 2। तो ये सेम है। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, इज कन्फर्मेबल। ये स्टेटमेंट बस लिखनी, सॉल्व नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। उन्होंने पूछा क्या हो सकती है तो जैसे लिखे, नहीं हो सकती तो नो लिखे। आपने देखना है, आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देने हैं, देन आपने पहले वाले की कॉलम लिखनी है, सेकंड वन की रोज लिखनी है। तो अगर वो इक्वल है तो आप लिखोगे सो मल्टीप्लिकेशन इज कन्फर्मेबल। सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पर इक्वल ना आता, सपोज 1 आ जाता, कोई आंसर होता ना, ये रो ऐसे होती 1 होता, तो आप लिखते नीचे
क्या लिख लेते आप ये लिखते, यहाँ लिखते सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर तो ये चीज फुलफिल हो रही तो आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर नहीं हो रही तो आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इतना सा ही क्वेश्चन करना है, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, उसमें ये राइट किया हुआ फाइंड बी इफ ए इज इक्वल्स टू एंड बी इज इक्वल्स टू पहले वैल्यू लिखते हैं। उसने कहा है कि ए बी प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। यानी पहले देखिए ना, पहले ए और बी के दरमियान में या तो प्लस होता था या माइनस होता था। अब ए और बी के दरमियान में कुछ भी नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई साइन ना हो उनके सेंटर में वर्ड्स के, तो मल्टीप्लिकेशन की जो होती है कोऑर्डिनेट होती है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बुक में दी हुई आपको 3 0 -1 ए की वैल्यू लिखी और साथ ही इसके बी की वैल्यू लिखी। देखिए अगर 6 और 5 पहले देखना है क्या ये मल्टीप्लाई हम करने लगे हैं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। देखिए पहले में कॉलम थे 2, दूसरे में रो थी 2। पहले के कॉलम दूसरे की रोज इक्वल है, यस अब मल्टीप्लाई हो सकता है। हमने मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये ध्यान से देख लें थोड़ा सा। पहली रो और पहला कॉलम पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो देखिए पहला वर्ड पहले से होगा, दूसरा वर्ड दूसरे से होगा, हमेशा यही रूल है। पहली रो ले लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आएगा प्लस, प्लस आएगा हमेशा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होना था, लेकिन फर्स्ट रो पर सेकंड कॉलम था नहीं, आगे हमने क्वेश्चन का अपना ये खत्म कर दिया। पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी, जैसे हम ऐसे नहीं करते कि एक वर्ड पकड़ते हो उसको दूसरी वाली ब्रैकेट के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे करते हो। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा होता था, जैसे हम फर्स्ट को लेते थे सबके साथ एक करके मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। पहला वर्ड पहले वर्ड से होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सेकंड वर्ड सेंटर में प्लस और सेकंड वर्ड से होगा। ठीक है, तो अब जरा इसको सॉल्व करें, क्या आता है, -6 और 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं और 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी आपने ये देखना है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का उसने कहा है तो आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है कि उसकी फर्स्ट वाले की आपने रो सेलेक्ट किया करनी है और जो सेकंड वाले का आपने कॉलम सेलेक्ट किया करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया करना है। तो अब अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स 2/2 की थी और सेकंड थी 2/1 की, तो जो आंसर आता होता है वो बस ऐसे आता है 2/1। चलिए इसको देखने की जरूरत नहीं, जब नेक्स्ट हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको ये समझाऊंगी। आपने ये नहीं देखना कि आंसर में किसका क्या ऑर्डर आ रहा है, बस आपने उनका आपको मल्टीप्लाई करें, अगर पॉसिबल है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी करके दिखा दिया, बी ए मल्टीप्लाई करने दिखा है, यानी पहले रखना है बी और फिर रखना है ए। देखिए सेकंड पार्ट में उसने ये कहा, उसके साथ लिखा इफ पॉसिबल, तो देखिए क्या ये पॉसिबल है। फर्स्ट वाले कॉलम कितने हैं 1, सेकंड वाले की रोज कितनी है 2, ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये रूल होता है कि आपको उसका ऑर्डर चेक करना होता है। ऑर्डर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज, अगर वो इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है, सो हम कहेंगे सो नंबर ऑफ, वही वाली सारी वाली नंबर ऑफ कॉलम ऑफ
देगा तो सेकंड वन के लिए तो कुछ बचेगी, मतलब ना यहाँ पर तो 2 वर्ड होने चाहिए जो इस 2 से होते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें ये चीज़ देखनी जरूरी थी। तो ये दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। आज लास्ट क्वेश्चन हमारा हमने 3 तक ही करना है, ठीक है। अच्छा, 3 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 3 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करें, सिंपल जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो लिया है वो इसने लिए और इसको मल्टीप्लाई किया। पहले ग्रो ऑर्डर देख लेते हैं। पहले के कितने कॉलम है? 1 2, दूसरे की कितनी रोज है? 1 2, दोनों सेम टू टू है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही रूल कैसे? पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इवन आपको बता दें, पहले फर्स्ट रो पहले वाले की देखते हैं और सेकंड वाले को फर्स्ट कॉलम, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। अब बिल्कुल कर लेते हैं ऐसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाला वर्ड पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, सेंटर में प्लस सेकंड वाला वर्ड सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो लेकिन आगे कुछ था ही नहीं, नीचे होता तो मल्टीप्लाई करते, अभी इतनी बात ही खत्म हो गई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या बनता है आपके पास? तो ये क्या आ गया आपके पास? 1 4 4, 2 0 0, 4 आ गया सिर्फ आंसर। तो ये मैं साइड पे ये लिख रही हूँ कि जैसे हमने देखा ना फर्स्ट का ऑर्डर क्या था? फर्स्ट का ऑर्डर था पहले रो होती है फिर कॉलम, सेकंड वाले का ऑर्डर क्या था? पहले रो होती है फिर कॉलम, ये ऑर्डर था। जो आंसर आता होता है उसका ये वाला ऑर्डर है, 1 बाय 1, 1 इन मैट्रिक्स और 1 रो 1 कॉलम। तो ये वैसे ही हमने किया, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वैसे बता दिया, वो मेरा साइड में चेक कर लेते। अच्छा, ये था मल्टीप्लाई और आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर इक्वल लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर इक्वल लास्ट में डालेंगे। अच्छा, और भी पार्ट देख लेते हैं इसका, थोड़ा जो बड़ा जो लेंथी क्वेश्चन पार्ट है ना वो वाला देख लेते हैं पहले। 3 वाला था, इसका पार्ट मैं आपको बताती हूँ 4 55 का देखिए 1 2 -3 0 6 -1 और यहाँ लिखा है 2 by 2 की मैट्रिक्स। बिल्कुल वही काम देखिए। अब इसमें ज्यादा रो कॉलम है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ मैंने साइड में लिखी है फर्स्ट रो को पहला वाला वर्ड पहले से, आप ऐसे लाइन वाले ताकि पता हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा वाला वर्ड देखिए ना, वर्ड को तो देखना है, इसका पहला वर्ड इसके पहले वर्ड से, इसका पहला वर्ड इसके सेकंड वर्ड, इसका सेकंड वर्ड से, सेंटर में प्लस, ठीक है। हमने क्या किया? पहली रो को पहले कॉलम से करना, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी तो करना है ना, देखिए ना, पहले वर्ड को पकड़ते हैं, पहले ब्रैकेट वाला वर्ड पकड़ते हैं, उसको पहले से करते हैं फिर दूसरे से करते हैं। अब बिल्कुल इसको कैसे करना है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, उसको दूसरी जगह पे लिखना है, ठीक है ना। पहला पहले था, पहला दूसरा था तो दूसरी जगह पे है। फर्स्ट को सेकंड वाले से करेंगे, इसको रेज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वर्ड उसके फर्स्ट से, उसका सेकंड वर्ड, तो ये -4 था ना, माइनस का साइन आ रहा था, बाकी सबके साथ कुछ भी नहीं था, मतलब प्लस था, तो हमने ये ब्रैकेट वगैरह डाली, इंग्लिश में डाली। अब आगे कुछ ना देखिए, आगे कोई चीज नहीं है, मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम का खत्म हो गया, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं। पहली रो पहले कॉलम से होगी, पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, पहला वाला सबसे हो गया बात करते। अब दूसरे वाले की प्रोसीजर करते हैं, इसको रेज कर। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, हमने कहने थे इसको इससे और इससे किया, अब इसको इससे और इससे करेंगे, फिर थर्ड वन को इससे और इससे करेंगे और एक लाइन लिखते जाएंगे। सेकंड रो जो रो होती है ना इस वाली मैट्रिक्स की उस जगह पे आती है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वर्ड पहले से, दरमियान में प्लस, दूसरा वर्ड दूसरे से, इसको इससे कर लिया, अब इसी को सेकंड वन से करना है। ये मल्टीप्लाई करने वाले बेटा सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, ब्रैकेट डालना डाला अपनी मर्जी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई थी आपकी जो ना मुझे मिस्टेक कर देते हैं। अब हमने इसको भी यूज करना, थर्ड वाले की बारी आ गई, देखिए ना पीछे वाले क्वेश्चन में इस तरह ज्यादा वैल्यू नहीं कि हमने नहीं किया। अब क्या किया? इसको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो पहले वर्ड को पहले वर्ड से और सेकंड वर्ड को सेकंड वर्ड से, इसको इससे कर लिया, इसी को सेकंड वर्ड से डायरेक्ट करके उसको सेकंड जगह पे लिख देंगे।
हैं कि आपको बेटा ये समझ आ रही होगी। जहाँ जहाँ माइनस के साइन आ जाते हैं ना, मैंने वहाँ ब्रैकेट यूज करके आप यहाँ भी कर सकते थे। अब ये जो मेन काम था वो मैंने कर दिया। अब सॉल्व करने आ गए। सॉल्व कैसे करने का मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हो, उसके बाद प्लस माइनस कर लेते हो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 0, 2 0 0, 3 4 12 माइनस 1 0 0 0, 6 4 24 माइनस 1 0 0। देखना ये बड़े वर्ड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता आपको नहीं, माइनस का आगे तो 0, जब माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ जाएगा। हम इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को निकाल देते, 1 5 5, 2 4 8। अब देखते हैं इसका साइन तो प्लस था, इसका साइन माइनस था। जैसे वर्ड से मल्टीप्लाई होंगे साइन से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 5 15 और माइनस प्लस माइनस माइनस था, ये 0 था तो 0 वाले साइड में प्लस माइनस वाला था, वो इसको तो ये वाला प्लस लिखा होगा वो यही आ जाएगा। जब 0 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर दिया, वो माइनस में काउंट ही नहीं होगा। 6 5 30 प्लस वाला है। और अभी देखिए पहले वर्ड्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 4 4 और ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये बाय वाला प्लस था तो प्लस 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 ही होगा। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप नीचे देखिएगा मेरे पास जगह नीचे क्या करेंगे, 4 माइनस 12 में 0 निकाले माइनस 12, 24 में 0 ऐड करें 24, ये कुछ भी नहीं था मतलब प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 5 निकाले 3, बड़े वाले का साइन है माइनस, आपको पता है ग्रेटर वाले का साइन कितना होता है, माइनस 15 में से 0 माइनस किए माइनस 15, 30 में 4 ऐड किए और 34 को प्लस प्लस, ये हमारा आंसर है। ये होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज के जो आपका होमवर्क है ना वो ये होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन पहले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन करनी कि पॉसिबल कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड में जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 फुल आपने अपने काम अपने नोटबुक्स पे करने हैं। ठीक है, 1 भी फुल होना चाहिए, 2 भी फुल होना चाहिए, 3 भी फुल होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। आप चाहे उसको एक ही एडिट दिया करो होमवर्क क्लास वर्क में, अलग अलग ना लिखा करो। जो असाइनमेंट बेटा आप लोग पूछ रहे थे बात मुझसे, जो आपको मैम ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक PDF बना के सबकी सेंड की थी, जिसमें हर इंग्लिश उर्दू मैथ वगैरह लिखे थे, वो असाइनमेंट लिखी वो अपने स्कूल में सबमिट करवानी थी। 10 दिसंबर लास्ट डेट थी। ठीक है उसकी, वो आप स्कूल में सबमिट करवाया करो। और जो उसके बाद में क्या करनी थी, जो हाँ हमने होमवर्क सेंटर में मैं आपको काम देती हूँ ना, अगर आपने स्मार्ट क्लास की ऐप में होमवर्क सेंटर वाला ऑप्शन ऊपर लिखा होता है वो ओपन करो, उसमें ना रोज का रोज या एक दिन बाद मैंने कुछ काम दिया होता है। काम का मतलब होता है कुछ MCQs होते हैं, कुछ डेफिनेशन लर्न करने वाली होती हैं, वो जो रोज हम काम करते हैं ना उससे रिलेटेड मैं आपको डेफिनेशन यहाँ मैच करती हूँ कि स्मार्ट क्लास में ये वाली चीज़ आप देखोगे तो आपको और बेनिफिट होगा। वो आपने सुननी होती है जाके, और जो मैंने काम करवाया होता है पहले आप किया करो, फिर उसके बाद आपको मोस्टली मैंने 2-3 बार जो दिया वो क्विज दिया। क्विज का मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन MCQ, अगर इसके बाद अगर आप MCQ से अटेम्प्ट करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो आपके माइंड से हर तरह के MCQ हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी यही वीडियो है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन जो 4 और 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।